बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं आपके लिए कुछ कमाल के टिप्स आइडिया और हैक्स लेके आई हूँ जो कि हमारे हज़ारों रुपए बचाएंगे। और इन नंबर 1 में आपको मसालों के डब्बे से रिलेटेड शेयर कर रही हूँ। तो मसाले को जब हम ज़्यादा देर के लिए यूज़ में रखते हैं तो मौसम की तब्दीली की वजह से ना मसालों में कीड़े पड़ जाते हैं। नंबर 1 में आप लोगों के साथ मसालों के डब्बे से रिलेटेड शेयर कर रही हूँ। तो मसालों के डब्बों में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। जब ज़्यादा अरसा के लिए हम मसाले को यूज़ करते हैं तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो इसके लिए आप इसमें नमक डाल सकते हैं, लेकिन हर मसाले में अगर हम नमक डालेंगे तो खाने में नमक की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। आज ऐसी ज़बरदस्त टिप आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आपके मसाले के डब्बे में कभी भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो इसके लिए आपने करना कि आपने 2 से 3 तेज़पात ले लेने और इनको आपने थोड़ा सा तोड़ लेना और मसाले के डब्बे के बीच में आपने इनको इस तरह से डालकर रख देना है। ठीक है जी। 3 से 4 तेज़पात जब आप डाल देंगे तो इसकी खुशबू से कोई भी कीड़ा आपके मसाले के डब्बे में नहीं आएगा और ना ही आपके मसालों को ख़राब करेगा। तो आप भी इस हैक को ज़रूर से ट्राई करें। नेक्स्ट टिप, जब हम टमाटर यूज़ करते हैं तो हमारा हाफ टमाटर अगर बच जाए तो फिर अगर हम इसको ऐसे रखें तो ये टमाटर जो है ख़राब हो जाता है और उसमें से पानी से निकलने लगता है। तो इसको आप कैसे सेव कर सकते हैं, इसके लिए आपने यहाँ पे फॉइल पेपर ले लेना है और जहाँ से आपने कट किया है ना इस एरिया को अच्छी तरह से आपने फॉइल पेपर से रैप कर लेना है। और इसको इस तरह से आप अच्छी तरह से रैप करके रखेंगे तो आपका टमाटर ज़्यादा दिन स्टे करेगा, ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट टिप, जब हम इस तरह के जार को वॉश करते हैं तो इसको ड्राई करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसको ड्राई करने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके पास ग्लास रखने वाला स्टैंड है तो उसके ऊपर अगर आप इसको रख देंगे तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा। या फिर इस तरह की कोई बॉटल ले लें केचप वगैरह की, उसके ऊपर भी आप रखकर इसको ड्राई कर सकते हैं। इसके अंदर हवा आ जाएगी और जो नमी होगी वो सारी सूख जाएगी। इस तरह से ये ड्राई हो जाती है। नेक्स्ट टिप हमारी चाय की पत्ती से रिलेटेड है। तो इसके लिए आपने थोड़ी सी चाय की पत्ती ले लेनी है, चंद बूंदे आपने पानी की डालनी है और इसको अच्छी तरह से हाथ की हथेली पर रब करना है। अगर इसका कलर निकलने लगे तो आप समझिएगा चाय की पत्ती निकली है, इसके ऊपर रंग चढ़ा हुआ है। और अगर इसका कलर नहीं निकलता तो इसका मतलब है कि चाय की पत्ती जो है हमारी असली है। काफ़ी पैसे देकर हम इसे खरीदते हैं तो इसलिए असली चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। टिप हमारी बेकिंग सोडा और इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड है। ईस्ट हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, तो ये चीज़ें हर घर में यूज़ होती हैं। लेकिन अक्सर जब हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो ये उस तरह से वर्क नहीं करती। हमारी चीज़ें ना फूलती हैं ना फिर वो काम करती हैं और हम चीज़ भी हमारी ख़राब हो जाती है। तो इसको चेक करने का बहुत ही आसान सा तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी आपने बेकिंग सोडा, ईस्ट या इस तरह की कोई चीज़ रखनी है तो इसका पैकेट हम लोग खुला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हवा इनमें क्रॉस होती है और इनका जो वर्क करने का एक्शन है वो कम हो जाता है और ये उस तरह से वर्क नहीं करती। तो जिस चीज़ में हम इन्हें ऐड करते हैं ना वहाँ पर भी ये अपना एक्शन नहीं करती। तो जब भी आपके पास इस तरह की चीज़ों के पैकेट हो तो इन्हें आपने अच्छी तरह से सील बंद कर लेना है। इसके लिए यहाँ पर मैंने कैंडल को जला लिया और हल्का हल्का से इसके ऊपर हम इस तरह से करेंगे तो ये देखिए बहुत आसानी से किसी भी चीज़ को एयर बंद कर सकते हैं। तो ये देखिए ये अच्छी तरह से सील हो चुका है। नेक्स्ट टिप हमारी कैंडल से रिलेटेड है। तो जब हम कैंडल को कहीं जला कर रखते हैं तो कैंडल का ये देखिए बहुत सारा ये जो पिघल पिघल के नीचे गिरता है, जिससे जिस एरिया पर हम रखते हैं वो भी गंदा हो जाता है और इससे आग लगा वगैरह लगने का भी खतरा होता है। तो इसके लिए बहुत ही आसान सी टिप है। यहाँ पर मेडिसिन के साथ ये कप आते हैं और ये कप हम फेंक देते हैं। तो इस कप के बीच अगर आप इसे जला कर रखेंगे तो इससे एक तो हमारी कैंडल की वजह से कोई एरिया भी गंदा नहीं होगा। दूसरा ये जो इसको पिघल पिघल के इकट्ठा होता है ये भी बहुत काम की चीज़ होती है। इससे भी आप कई सारे काम ले सकते हैं। घर से वैसलीन में मिक्स कर कर आप अपने पाँव की एड़ियों पर लगाते हैं तो आपके पाँव की एड़ियाँ कई दिनों के बजाय आपके पाँव की एड़ियाँ बहुत जल्दी और बहुत आसानी से ठीक हो जाती हैं। तो है ना एक मज़ेदार सा यूज़। तो आप भी इस टिप को ज़रूर से ट्राई करें। नेक्स्ट टिप मेरी नील पेंट से रिलेटेड है। तो नील पेंट का यूज़ सभी ख़वातीन करती हैं, लेकिन क्या होता है ना कि अक्सर जब हम नील पेंट लगाते हैं ना तो थोड़ी बहुत नील पेंट हमारे साइड के एजिस पर भी लग जाती है और इसे रिमूव करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आज मैं इसको रिमूव करने का बहुत आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यहाँ मैंने कॉटन बड ले लिया, इसके ऊपर मैंने नेल रिमूवर को अप्लाई कर लिया है और इसकी मदद से हम ये जब एजिस से इसको उतारेंगे ना नील पेंट को तो बाकी की हमारी नील पेंट भी ख़राब नहीं होती और बहुत आसानी से ये वाली नील पेंट हमारी ना दूसरी नील पेंट को ख़राब किए बगैर ही रिमूव हो जाती है। इसके अलावा आपके कपड़े या किसी ऐसी जगह पे नेल पेंट लगी है थोड़ी सी तो उसे रिमूव करना चाहते हैं तो है ना नेल पेंट को रिमूव करने का ये सेफ और आसान तरीका। नेक्स्ट टिप है, चूल्हे पर आपने एक बर्तन रख देना है, 3 गिलास इतना पानी आपने लेना है। पानी को में आपने बॉयल आने देना है। पानी में जैसे ही जोश आना शुरू होगा तो आपने इसमें 3 अदद तेज पत्ते ऐड कर देने हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पे ले लेनी है 2 कॉइल, मॉस्किटो कॉइल, और इनको आपने तोड़ के इसमें ऐड करना है। ये इतनी पावरफुल रेमेडी है कि आप हैरान रह जाएंगे इस रेमेडी के रिजल्ट देख के और इतनी फायदेमंद रेमेडी है कि आप एक बार बनाकर इस रेमेडी को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा 10 से 12 अदद लाल मिर्चें ले लें और इसके बीच में ऐड कर दें। मैंने बड़ी वाली ऐड की है तो थोड़ी कम ऐड की है। इसके साथ हम यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करेंगे तो 2 गोली कपूर आपने इसमें ऐड कर देनी है। कपूर ऐड करने के बाद 5 मिनट तक आपने इसको कुक करना है और उसके बाद फ्लेम आपने बंद करनी है। तो 5 मिनट कुक कर लिया मैंने इसे, अब मैं बंद करूँगी और इसको मैं ठंडा कर लूँगी।
अभी ये कम्प्लीटली ठंडा नहीं हुआ, जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाए तो आपने एक स्प्रे की बॉटल लेनी है और उसमें इसको भर लेना है। मच्छरों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम वक़्त से पहले ही फ़ैन का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो बिजली के बिल भी ज़्यादा आते हैं, और मॉस्किटो कॉइल का यूज़ करते हैं। तो ये आप जब अपने घर में स्प्रे करेंगे तो आपके घर में कभी भी मच्छर नहीं आएँगे। 100% वर्क करने वाली जो है रेमेडी है, और इससे मच्छर आपके घर से दूर रहेंगे, ये मक्खियों को भी दूर करेगा, और इस तरह के जो कीड़े और शरारत हमारे घर में घुसते हैं ना, उनसे भी हमें ये जो है स्प्रे महफूज़ रखेगा। आपके घर में खिड़कियों में, पर्दों पे, जहाँ कहीं भी आपको लगता है मच्छर या कीड़े-मकोड़े हैं, वहाँ पर आप इसका स्प्रे करें। इसके साथ-साथ मैं आपके साथ यहाँ एक इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना चाहूँगी कि जब हम मॉस्किटो की जो ये कॉइल है इसका यूज़ करते हैं मच्छर भगाने के लिए, तो जो इसका धुआँ होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये धुआँ 100 सिगरेट पीने के बराबर होता है। एक कॉइल जो जलती है वो 100 सिगरेट पीने के बराबर होती है। तो अगर हम इस तरह से यूज़ करेंगे तो ये हमारी सेहत के लिए भी सेफ़ है, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और मच्छर भी हमारे घर से दूर रहेंगे, और बीमारियों से भी हम महफूज़ रहेंगे। ठंडा होगा तो मैं इसको भर लूँगी बॉटल में और इसका स्प्रे करूँगी। उम्मीद है कि आज की जो टिप्स, आइडियाज़ और हैक्स हैं वो आप लोगों के लिए यूज़फुल होंगे, आप लोगों की बहुत सारी परेशानियों को दूर करेंगे। टिप्स, आइडिया, हैक्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।